हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के नंबर 4 तक ऑलरेडी हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो आज के वाले क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ इस नंबर 5 वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट है। ठीक है, तो इसीलिए आज के क्लास में हम बस इसी वाले क्वेश्चन को ही पूरा का पूरा सॉल्व कराएंगे। और इसी से रिलेटेड मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि आगे बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, जैसे कि तुम्हारा नंबर 6 वाला क्वेश्चन। इसीलिए इस क्वेश्चन की मदद से मैं तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कराने वाला हूं। ओके, तो देखो इसने कहा है इन ए क्लासरूम, ठीक है, 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी. Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which is correct. देखो सिंपल सी वर्ड में ये एक क्लासरूम है और इस क्लासरूम में 4 बच्चे A, B, C, D इस तरह से बैठे हुए हैं। तो फिर क्या होता है, चंपा और चमेली बाहर से चल के आते हैं। फिर वो चंपा क्या कहती है चमेली से, क्या चमेली तुम्हें नहीं लगता ये चारों जो बैठे हैं एक तरह का क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं? ये पूछती है चमेली से, लेकिन चमेली डिसएग्री करती है, चमेली मना करती है। तो इसने यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछा है कि बताओ कौन यहाँ पे सही है, चंपा सही है या फिर चमेली सही है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये पता लगाना पड़ेगा कि ये वाला स्क्वायर एक्चुअली में बना रहे हैं या फिर नहीं। तो अगर ये चारों के चारों एक स्क्वायर बना रहे होंगे तो इसका मतलब चंपा सही है। अगर स्क्वायर नहीं बन रहा होगा तो इसका मतलब यहाँ पे चमेली सही है। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये चारों यहाँ पे क्या होंगे, स्क्वायर बना रहे हैं या फिर नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, देखो कोई भी एक स्क्वायर कैसे बनता है, अगर उसके चारों साइड्स कोई भी एक रेक्टेंगल यानी कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर कैसे बनता है कि अगर उसके चारों साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे और उसका डायगोनल, दोनों के दोनों जो डायगोनल होंगे, अगर वो दोनों डायगोनल एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे तो ही हम कहते हैं कि वो वाला एक क्या होगा, एक हमारा स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं इस तरह से ताकि तुम्हें पहचानने में आसानी हो। ओके, तो ये हो गया, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया इस तरह से। ओके, तो देखो ये हो गया इस तरह का। तो इसने कहा है कि बताओ कि ये वाला एक स्क्वायर होगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके चारों साइड्स को सबसे पहले निकालेंगे। ओके, तो ए बी बी सी, उसके बाद ए बी बी सी, सी डी और डी ए, सी डी और डी ए, इन चारों के लेंथ को हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से। उसने यहाँ पे कहा भी है डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से हम इनके चारों के साइड्स को निकालेंगे। चेक करेंगे चारों साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल हो रही है या फिर नहीं। इसके बाद क्या करेंगे, इनके यहाँ पे जो देख रहे हो इनका क्या डायगोनल, इसको भी हम यहाँ पे निकालेंगे। ओके, अगर इनके चारों साइड्स यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए हो गया और इनके दोनों डायगोनल्स भी एक दूसरे के साथ इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये चारों के चारों एक स्क्वायर बना रही हैं और चंपा यहाँ पे पूरा का पूरा सही हो जाएगा। ओके, तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे इन सभी को, ठीक है, यानी कि ए बी बी सी निकालेंगे। उससे पहले मैं इनके पॉइंट्स को लिख देता हूं, तो इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ी सी जगह हमें ज्यादा चाहिए। तो ए का पॉइंट कौन कौन है, देखो ए यहाँ पे है, तो ये है एक्स एक्सिस, इसको अच्छे से समझो, ये वाला है एक्स एक्सिस, ये वाला है वाई एक्सिस। तो ए के लिए जो पॉइंट होगा, सबसे पहले यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, देखो सबसे पहले ये वाला नंबर है 3, फिर ये वाला नंबर है 4। तो सबसे पहले कौन सा नंबर लिखा जाएगा, जो नीचे वाला है उसका नंबर पहले लिखा जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा 4। उसी तरह से बी के लिए कौन होगा, देखो बी के लिए यहाँ पे है 7, उसके बाद उसी के जस्ट नीचे है 6, तो इसका मतलब 6 पहले लिखा जाएगा, 7 उसके बाद। सी कैसे लिखा जाएगा, देखो सी के लिए यहाँ पे है 4, फिर यहाँ पे है 9,
यानी कि 9 पहले उसके बाद 4। डी कैसे लिखेंगे, देखो डी के लिए हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 1, यहाँ पे है 6, तो इसका मतलब 6 पहले लिखा जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा 1। तो अब निकालते हैं ए बी बी सी सी डी डी ए, इन सभी को निकालते हैं। तो ए बी फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुम्हें ऑलरेडी पता है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट करता हूं, ठीक है। a और b, तो इसका मतलब x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 7 माइनस 4, तो 7 से 4 जाएगा तो बचा 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9, दोनों का रूट ओवर आ गया रूट ओवर ऑफ 18। तो रूट ओवर ऑफ 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 इंटू 2 का रूट ओवर, तो 9 का रूट ओवर बाहर चला गया, 2 का रूट ओवर नहीं हो सकता, तो 3 रूट 2। सबसे पहला हमारा ए बी निकल गया 3 रूट 2, ए बी निकल गया 3 रूट 2। अच्छा अब निकालते हैं बीसी को। बीसी कैसे निकलेगा, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो 9 से 6 जाएगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा कितना, 9 से 6 गया तो बचा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 से 7 जाएगा तो बचा माइनस का 3 का होल स्क्वायर। रूट ओवर के अंदर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा वही 9, और 9 प्लस 9 का रूट ओवर हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिखता हूं 3 रूट ओवर ऑफ 2, सिंपल। अच्छा अब क्या निकालेंगे, सी डी को निकालेंगे। तो देखो सी डी, सी और डी यानी कि 6 माइनस 9 को निकालो, 6 से 9 जाएगा तो बचा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होगा, तो 1 से 4 जाएगा तो बचा माइनस 3 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, और रूट ओवर ऑफ 9 प्लस 9 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 3 रूट ओवर ऑफ 2। ओके अच्छा फिर क्या निकालना है, सी डी निकल गया, अब डी ए को निकालना है या फिर ए डी को निकालना है, तो चलो निकालते हैं। ए डी रूट ओवर ए और डी, तो 6 माइनस 3 यानी कि हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 प्लस 9 का रूट ओवर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 3 रूट ओवर ऑफ 2। ओके तो देखो यहां पे ये चारों साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमें इसके डायगोनल्स को चेक करना है कि इसके डायगोनल एक दूसरे के साथ इक्वल हैं या फिर नहीं। कि अगर डायगोनल भी अगर अलग अलग आ जाते हैं तो इसका मतलब ये एक स्क्वायर नहीं होगा। ओके तो डायगोनल्स भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तुम चाहो तो यहां तक भी रख सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम क्या करो, इसके डायगोनल्स को भी फाइंड आउट कर लो, तो ये 100% पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा कि तुम्हारा ये स्क्वायर होगा या फिर नहीं होगा। ओके तो इसका डायगोनल होगा सबसे पहले ये वाला AC, तो AC सबसे पहले निकालते हैं। AC कैसे निकलेगा, देखो रूट ओवर के अंदर A और C, तो 9 माइनस 3, तो 9 से 3 जाएगा तो बचा 6 उसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 से 4 जाएगा तो बचा 4 उसका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 का रूट ओवर, ये बचा 0 को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, 36 का रूट ओवर हो गया 6। तो एक डायगोनल तो निकल गया AC। अब BD को निकालते हैं, BD वाला डायगोनल देखो, तो BD कैसे निकलेगा, देखो BD B और D, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना 0 का स्क्वायर। अरे 6 से 6 माइनस हो जाएंगे ना, x2 माइनस x1, तो कितना हो जाएंगे 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 7 हो जाएगा कितना माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहां पे बचा माइनस 6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 का रूट ओवर, और यहां पे आ गया 6। तो देखो चारों साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, उसके साथ उनके दोनों डायगोनल्स भी एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, देखो यहां पे। तो इसका मतलब ये वाला एक क्या है, एक स्क्वायर है। तो अगर ये एक स्क्वायर है तो यहाँ पे कौन सही है, चमेली डिसएग्री कर रही थी कि एक स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन चंपा ने कहा था कि एक स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब चंपा इज ट्रू, यानी कि चंपा जो कह रही थी हमने यहाँ पे वो सही प्रूव कर दिया। ओके
तो चलो, मैंने जैसा कि कहा था ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे 6 नंबर वाले क्वेश्चन में इसी तरह के कॉन्सेप्ट को तुम्हें यूज करना है। ओके, तो इस तरह से हमारा आज के वाले क्लास में नंबर 5 वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम क्या करेंगे, नंबर 6 वाले क्वेश्चन को पूरा वहां पे खत्म करेंगे। ओके, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन भी इसी के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, इसलिए हम थोड़ा सा उसको ज्यादा टाइम लेंगे, अच्छे से उसको खत्म करेंगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं कल के वाले क्लास में, और बाकी अगले वाले नंबर से हम फिर से वाले क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो बाय बाय।